एवरीवन, मैं मुकेश कुमार। वेलकम टू सुपर सिटी स्टडी सेंटर चैनल। इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और हम लोग आज सीखेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रसायन विज्ञान का पार्ट 2 है, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि रसायन विज्ञान में पदार्थ क्या है, कि पदार्थ क्या होता है। मैंने फर्स्ट वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि बताइए पदार्थ क्या है और उसमें होने वाले विभिन्न क्रियाएं यानी कि परिवर्तनें बताएं। तो इसमें कितने परिवर्तन होते हैं ये आपको बताना है। तो मेरे मित्र, आप अपने ढंग से, अपने मन से, अपने विचार से, अपने आइडियोलॉजी से आप पदार्थ को कैसे परिभाषित करते हैं, पदार्थ क्या है, आप पदार्थ को कैसे समझते हैं। आप सबके पास अपना आइडिया है पदार्थ परिभाषित करने का कि पदार्थ क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग इसको जानेंगे पदार्थ क्या है, व्हाट मैटर। यहाँ रहेंगे पदार्थ क्या है। तो आप कल्पना करिए, जितने आप अपने आसपास की वस्तुएं दिखाई दे रहे हैं, जो भी चीज़ देख रहे हैं, यहाँ तक कि हम इंसान, हम जो यहाँ पर स्टे हैं, खड़े हैं, हम हैं, आप हैं, ये प्रश्न खड़ा होता है, क्या हम पदार्थ हैं कि नहीं हैं? क्या आप पदार्थ हैं? सोचिए, हम कहते हैं कि कुर्सी, बेंच, टेबल, मेज, बहुत सारी चीज़ है जो आप कहते हैं पदार्थ है। हम आपको कह रहा हूँ, क्या आप एक पदार्थ हैं या नहीं? आप क्या सोचते हैं, आप पदार्थ हैं या नहीं? निश्चित रूप से आपके मन में बहुत सारे भ्रम उत्पन्न होता है। यस, आप पदार्थ हैं, आप भी पदार्थ हैं, हम भी पदार्थ हैं। तो कैसे पदार्थ हैं इसको आपको जानना होगा। इसका परिभाषा क्या है, इसके उपरांत हम लोग समझेंगे अच्छे ढंग से कि पदार्थ क्या होता है। मेरे मित्र, पदार्थ हर वो चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, जो प्रतिबाधा उत्पन्न करती हो, रुकावट पैदा करती हो, वह पदार्थ कहलाता है। यस, पदार्थ कहलाता है। कैसे, यहाँ देखेंगे। पदार्थ, मैटर, हर वह चीज, हर वह चीज जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान हो, उसमें द्रव्यमान हो, वह पदार्थ कहलाता है, वह पदार्थ कहलाता है। जैसे में क्या हो गया, हवा, एयर, लोहा, आयरन, लकड़ी, वुड। आप यहाँ समझ लिया अच्छे ढंग से। यानी कि पदार्थ क्या है, यानी कि हर वह चीज जो स्थान घेरती हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जो प्रतिबाधा यानी रुकावट उत्पन्न करती हो, वह पदार्थ कहलाती है। जैसे क्या हो गया, यहाँ पर देखेंगे, हवा, लोहा, लकड़ी इत्यादि, ये सब पदार्थ हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि बताइए, ये पदार्थ में होने वाले परिवर्तन है, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन है। तो पदार्थ में होने वाले परिवर्तन है, हम लोग को क्या जानते हैं, इसमें कितने परिवर्तन होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, यानी कि पदार्थ में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला क्या होता है परिवर्तन में, इसमें पहला होता है आपका भौतिक परिवर्तन का रासायनिक परिवर्तन। यानी क्या भौतिक परिवर्तन मतलब क्या कहते हैं इसको, फिजिकल चेंज, और इसको क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। अब प्रश्न खड़ा होता है कि अब बताइए, जब पदार्थ में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो बताइए ये भौतिक परिवर्तन क्या है। इसको बिल्कुल आपको परिभाषित करने की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन को हम इस प्रकार समझेंगे
सबसे पहले यह जानेंगे भौतिक परिवर्तन में कि भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जो दूसरे रूप में, दूसरे फॉर्म में बदलने के बाद उसे पुनः मूल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे में आप क्या उसको समझते हैं, जैसे में मान लीजिए मोम है, तो मोम को हम पिघला देते हैं, जब गर्म करते हैं तो पिघल जाता है और पिघलता है, और फिर उसको जब ठंडा करते हैं तो फिर अपने वो रिमेन यानी फिर अपनी अवस्था में, मूल अवस्था में प्राप्त हो जाता है। पानी है, पानी को जब ज़्यादा ठंड करते हैं तो बर्फ बन जाता है। अगर उसको जब हीट देते हैं यानी कि जब गर्म करते हैं तो फिर वो पानी के रूप में हो जाता है। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन होता है जो बिल्कुल उसे मूल अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में यानी पहले की अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। ये हमारा भौतिक देखेंगे यहाँ पर फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन। स्पष्ट हो गया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों का परिवर्तन होता है। किसका? सिर्फ भौतिक गुणों का परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तथा पदार्थ को पुनः पहले की अवस्था में यानी कि पहले जैसा था वैसे अवस्था में उसको परिवर्तित किया जा सकता है यानी कि प्राप्त किया जा सकता है। वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो थोड़ा सा जानेंगे हम यहाँ तक कि क्या जो हम परिवर्तित पदार्थ हुआ है उस परिवर्तित पदार्थ को पुनः भौतिक विधि द्वारा हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। परिवर्तित पदार्थ है यानी परिवर्तित पदार्थ से जो परिवर्तित हुआ है, परिवर्तित पदार्थ से मूल पदार्थ साधारण भौतिक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। अब जानेंगे कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कैसे होता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो इसको हम जानेंगे कि इसका वर्गीकरण कैसे होता है पदार्थ का, किस अवस्था पर। तो हम जानेंगे क्या भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। तो कौन कौन सा होता है ये देखेंगे। पदार्थ यानी कि मैटर, इसका वर्गीकरण पहला क्या होता है आपका? ठोस, तो इसको क्या कहते हैं हम? सॉलिड। दूसरा क्या होता है? द्रव, जिसको लिक्विड। तीसरा क्या है आपका? गैस। यानी भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 भागों में बटा है, 3 भागों में होता है। तो हम जानेंगे अब ठोस। ठोस क्या होता है ये आप लोग अच्छे से क्लास 10th 9th से आप अच्छे से पढ़ते आ रहे होंगे कि ये ठोस क्या होता है। ठोस क्या है आप जरा सोचिए, अपने मस्तिष्क पर थोड़ा सा जोर दीजिए कि ठोस क्या होता है। गैस, द्रव क्या है, गैस क्या है, कैसे आप इसको परिभाषित करेंगे। सॉलिड यानी ठोस, आयतन निश्चित होते हैं, जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं वो ठोस कहलाते हैं। जैसे में क्या हो गया इसमें? बेंच, चेयर, बुक, पेन, वुड यानी क्या? बेंच यानी क्या? बेंच, कुर्सी, पुस्तक, कलम और लकड़ी, ये क्या है?
ठोस होते हैं। क्यों ठोस होते हैं? क्योंकि उसका आकार और आयतन निश्चित होते हैं। जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है वो ठोस पदार्थ कहलाते हैं। और ठोस पदार्थ के अंतराणविक के जो बल है वो मजबूत होता है। ठोस पदार्थ के अणु जो होते हैं वे एक दूसरे को काफ़ी मजबूती से पकड़े रहते हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है ठोस पदार्थ। अब चलते हैं यहाँ पर द्रव। द्रव क्या होता है? जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है। जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है वह द्रव कहलाता है। जैसे में आप मानिए कोई पॉट लीजिए, कोई बर्तन लीजिए, ग्लास लीजिए या कोई मग लीजिए, उसमें आप जल को रखेंगे तो जिस पॉट में रखेंगे वो उसी आकार का हो जाता है, यानी इसका आकार निश्चित नहीं होता है। जिसका सिर्फ आयतन निश्चित होता है वो द्रव कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या समझे? जैसे में क्या समझे यहाँ पर द्रव में? मिल्क मतलब क्या समझे? दूध, वाटर, ऑयल, इटीसी इत्यादि। यानी कि यह आपका क्या कहलाता है? यह द्रव का गुड एग्जाम्पल है, अच्छा उदाहरण है। द्रव में क्या होता है? इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है इसके तुलना में कम होता है। इसका अंतराणिक बल जो होता है ठोस के तुलना में थोड़ा कम होता है। और इसमें क्या आता है? गैस। गैस के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वह बिल्कुल सबसे कमजोर होता है, वीक होता है। तो गैस क्या होता है आप इसको जानेंगे? जिसका आयतन, आकार निश्चित होता है वह क्या कहलाता है? वह गैस कहलाता है। कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और उसका आकार निश्चित होता है वह क्या कहलाता है? गैस कहलाता है। आप जान चुके हैं यहाँ पर कि गैस का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे वीक होता है, यानी कि सबसे कमजोर होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम समझेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कि कैसे ये अवस्था परिवर्तित करते हैं, ये बदलते हैं। चेंज ऑफ स्टेट में हम क्या देखेंगे यहाँ पर? ये ठोस, द्रव, गैस। ये कैसे? कुछ बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो क्या होते हैं? अपने अवस्था परिवर्तित करते हैं। बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे देखिए कैसे परिवर्तित करते हैं। ये ठोस है तो ठोस को जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो ये द्रव हो जाता है, हॉट। गर्म, ये गर्म करने पर हमारा क्या हो गया? द्रव हो गया। फिर इसको द्रव को हम क्या करेंगे? हॉट। हॉट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये हॉट जब हुआ यानी गर्म जब हुआ तो हमारा क्या बन गया यहाँ पर? ये गैस हो गया। अब आपको जानना होगा कि अब इस गैस को फिर ठोस अवस्था में कैसे किया जा सकता है? कैसे? कुछ ऐसे रूप में होते हैं, देखिए कैसे। यानी कि ये गैस जो है द्रव अवस्था में हो जाएगा। कैसे देखेंगे? जब इसको हम क्या करेंगे? इसको ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा, संघनन। संघनन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? द्रव। संघनन यानी क्या? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ये संघनित होता है और संघनित होकर क्या होता है? द्रव होता है। और फिर ये द्रव जो है लिक्विड जो है फिर ये ठंडा होता है, ठंडा या फिर ठोस अवस्था में आता है। बॉइलिंग, बॉइलिंग यहाँ पर क्या होता है आपका? मेल्टिंग। मेल्टिंग, मेल्टिंग यानी क्या समझ? यहाँ पर गलन, यानी क्या होता है यहाँ पर? गलन। यहाँ पर गलता है, यानी कि जब ये करते हैं तो ये क्या होता है? हल्का जब गर्म करते हैं तो ये गलने लगता है और ज्यादा उसको उबालने लगते हैं तो ये द्रव से क्या हो जाता है आपका? बिल्कुल गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर लिख दिया हूँ बॉइलिंग, यानी कि ये भी तो गर्म है लेकिन क्या होगा? उबालने लगा तो ये बिल्कुल गैस में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार से संघनित हुआ, यानी कंडेंसेशन हुआ और इस प्रकार से यह लिक्विड द्रव बना। द्रव से फिर ठंडा किए तो हमारा ये ठोस अवस्था में आपको देखने को मिल गया। तो इस प्रकार से जब हुआ आपका तो क्या हो यहाँ पर? ये जम गया। क्या हो गया यहाँ पर? जमना। ठंडा होता है तो क्या होता है? यह आपका जम जाता है। तो इस प्रकार से किसी प्रकार की आपको एरर, दिक्कत नहीं हुआ। मैं आपको फिजिकल चेंज में बता। तो अब हम चलते हैं, क्या है दूसरा आपका? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज को आप कैसे समझेंगे? यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक और रासायनिक के गुणों में स्थायी परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ बनाता है, नया गुण वाले पदार्थ बनाते हैं और उसे पुनः दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसके मूल अवस्था में। वो क्या कहलाता है? आपका
रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कैसे समझेंगे यहाँ पर देखेंगे। यानी पहले की अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता है, क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, क्या? जैसे में अब क्या समझ लेंगे इसमें, दूध का दही बनना, केरोसिन तेल का जलना, और भी है, क्या है? जैसे आटे को गूंथना इत्यादि, आटे को गूंथना इत्यादि। अब यहाँ पर क्या समझे, ये रासायनिक परिवर्तन आप कहते हैं ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में स्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है और नए गुण वाले पदार्थ बनाता है। वे पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्था को नहीं प्राप्त कर सकता है, यानी कि दोबारा नहीं प्राप्त कर सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे में क्या हो गया, दूध का दही जमना यानी कि बनना, केरोसिन तेल का जलना, आटे को गूंथना। क्या जो दूध दही बन जाता है वो दही से फिर हम दूध में रिटर्न कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जो केरोसिन तेल जल गया, क्या केरोसिन तेल जलते हुए फिर उसको केरोसिन तेल में हम वापस कर सकते हैं? किसी भी भौतिक विधि द्वारा नहीं कर सकते हैं, इसको हम नहीं कर सकते हैं। यानी एक लाइन और भी है, आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं यहाँ पर देखेंगे, यानी क्या समझे यहाँ पर कि परिवर्तित पदार्थ को मूल अवस्था में, मूल अवस्था क्या, जैसे दूध है तो दूध मूल अवस्था है, जो दही बन गया है, किसी भी साधारण भौतिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे स्पष्ट हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समय तो बहुत मैं आपका ले चुका हूँ और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि भस्म और अम्ल क्या होते हैं, अम्ल को कैसे पहचानते हैं, क्षार को कैसे पहचानेंगे और भस्म को कैसे पहचानेंगे। ये मेरा आपके लिए प्रश्न रहा। आप मुझे लाइक और कमेंट में हमें करके बताएंगे और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए हमें आप अनुमति दीजिए।